हेलो नमस्कार। आज है 21 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किसे बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है? ठीक है, और इसका सही जवाब है मनु भाकर। मनु भाकर इसका सही जवाब है। और अगर आप देख रहे हो ये इनका फोटो है मनु भाकर का। इसके अलावा प्रवीण कुमार, गुगेश डी और हरमनप्रीत कौर, ये जो चारों है ना, इन चारों को इस बार क्या दिया गया था? इस बार हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, आज इसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब आपसे मेरा सवाल है कि आपको बताना है कि इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। अगर हम मनु भाकर के बारे में बात करें तो आपको दो चीज़ बहुत प्यार से याद रखनी पड़ेगी। एक तो 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2024 में इस बार क्या दिया गया है इनको, वो है खेल रत्न पुरस्कार, जो कि जनवरी में दिया गया था 2024 के लिए। इसके अलावा इन्हें हाल ही में बीबीसी अवार्ड से मिला है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड भी इस बार मिला है, स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला हुआ है। बट हमें दो अवार्ड याद रखना पड़ेगा। अर्जुन अवार्ड बहुत प्यारा सा अवार्ड होता है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, एंड खेल रत्न अवार्ड, और उसके आगे क्या लगाओगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। कमेंट करके क्या बताना है आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है? देखो, वैसे तो स्काई वॉक ब्रिज उत्तर प्रदेश में बनने वाला है, बट अभी जो आइजोल आइजोल क्या है, कैपिटल ऑफ मिजोरम, वहाँ पर एक स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो मिजोरम है, मिजोरम के राज्यपाल का नाम क्या है, कमभवती हरिबाबू। ठीक है, और जोरा मथंगा जो है वहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है। याद रखिएगा, दो बात याद रखना है अपने को। आइजोल तो क्या हो जाएगी, वहाँ की कैपिटल हो जाएगी। फिर मैंने क्या बोला है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। क्या बोलोगे आप, कमभूपति, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो के हरि बाबू, हम शॉर्ट में इसको के हरि बाबू बोलते हैं। एंड जोर मथंगा जो है वो मिजोरम के क्या है, पता है ना आपको, चीफ मिनिस्टर हैं जोर मथंगा। अब थोड़ा सा आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी, तो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन देख लेते हैं। सबको पता है ये है पहला स्टेट, अर्थात क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पहला स्टेट जो होता है उसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेट है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा स्टेट जो है वो नागालैंड है, तीसरा स्टेट जो है वो मणिपुर है, चौथा जो है ये मिजोरम है, पांचवा इधर होता है त्रिपुरा। ठीक है, छठा स्टेट जो है ये मेघालय है, और ये एक स्टेट जो ऐसे ऐसे फैला हुआ है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, जिसकी सीमा सेवन सिस्टर के सभी राज्यों से लगती है। दिस इज 7 स्टेट, एंड सातवां जो है वो असम है। मैं क्या कह रहा था आपसे, आपको ऐसे भी याद करते हैं कुछ लोग इसको, जैसे कि इसको बोलते हैं अरुणा मामी, अरुणा मामी से भी इसे लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अरुणा करते हैं, इसमें अरुणा मामी। तो अरु से हम बना लेंगे अरुणाचल प्रदेश, ना है ना, अरु से क्या बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ना से बन जाएगा नागालैंड, और माँ से आपको छोटा माँ बोलना है तो आप बोलोगे मणिपुर, माँ से मणिपुर, और मी से क्या बनेगा, मिजोरम। तो अरुणा मामी बोल के भी आप इन 4 स्टेट को याद रख सकते हो। ठीक है, इधर का त्रिपुरा है, आपको पता है ना, त्रिपुरा भारत का एकमात्र स्टेट है जो 3 तरफ से किसी देश से घिरा हुआ है, और उस देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर है मेघालय, और ये है 7वां स्टेट, और इन 7 स्टेट को बोलते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, 7 सिस्टर भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा कहलाता है। ये पूर्वी हिस्सा होता है भारत का इधर वाला, और इसे पूर्व के भी पूर्व में है, दैट्स वाई इसे पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। चलिए आज के तीसरे सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में गूगल ने भारत में कहाँ अपना सबसे बड़ा ऑफिस, जिसका नाम रखा है उसने अनंत, खोला है, और यह है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया।
याद रखिएगा, भारत का सिलिकॉन सिटी वैली, गलत बोल दिया मैंने, सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, वो कहते हैं हम बेंगलुरु को, भारत की सिलिकॉन सिटी। ठीक है, चलिए चौथे सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। हाल ही में कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, और इसका सही जवाब है अजमेर। अजमेर में यह सम्मेलन हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। जो दवाएं एक्सपायर हो जाती है, देखो उनको क्या करना है, ख़त्म करना है, उनको निपटान करना है, इट मीन्स उनको डिस्ट्रॉय करना है, जिससे कि लोगों को वो दोबारा सप्लाई ना हो। तो इसमें केरल पहले नंबर पर आया है। चलिए आज का छठा सवाल। हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए गए हैं, एंड सही जवाब है झारखंड। देखो झारखंड में अब बोल दिया है कि हम इसे गुटखा और पूरी तरीके से प्रतिबंध करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, लोचा ही चलता रहता है, ये गुटखे वगैरह तो बिकते रहते हैं, बहुत सारे स्टेट में ये बैन है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये बिकते रहते हैं। चलिए आज का सातवां सवाल। हाल ही में जारी आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, और देखो इसमें क्या, पहले बाबर आजम थे और बाबर आजम को पीछे छोड़कर शुभमन गिल जो हैं वो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं। अभी तक कौन थे इसमें, बाबर थे। तो ये यहाँ पर एक सवाल आया है आईसीसी का, तो आपको कमेंट करके दो सवालों के जवाब देना है। एक तो आईसीसी का हेडक्वार्टर बताना है आपको, और दूसरा ये बताना है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। चलिए आज का आठवां सवाल। हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अब देखो ये जो महिलाएं आप देख रहे हो, और इनका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुना गया है। अब आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में लेके जाऊं तो हमने 69वां संविधान संशोधन किया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके तहत एनसीआर है ना दिल्ली, और दिल्ली में क्या गठित की गई थी, एक विधानसभा। आपको पता है दिल्ली जो है वो यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है पता है आपको, केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमारे देश में 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, 4, एक बार और मैं मन में जोड़ लूँ, है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ऐसे बताता हूँ, नॉर्मली 3 आएंगे, 4 नहीं आएंगे, सॉरी। जम्मू एंड कश्मीर एक, दूसरा जो है वो दिल्ली है, दिल्ली, एंड थर्ड वन इज आपका बन जाएगा कौन, पुडुचेरी। ये 3 यूटी ऐसे हैं, है ना, जहां पर क्या मिलेंगी आपको मिलेगी विधानसभा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, दिल्ली की। तो दिल्ली में देखो अभी तक 4 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी है। पहली आई थी सुषमा स्वराज आई थी। उसके बाद शीला दीक्षित ने दिल्ली की कमान संभाली, और उसके बाद अतिशी जो कि इससे पहले कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रही थी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने के बाद। और अब चौथी जो महिला मुख्यमंत्री हैं वो है रेखा गुप्ता। अब देखो यहाँ से एक सवाल बनेगा कि इन चारों में से सबसे लंबा कार्यकाल किसका है। शीला दीक्षित ने सबसे लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। इन्होंने, शीला दीक्षित की अगर हम बात करें तो शीला दीक्षित ने 1998 से लेके तो 2003 का चुनाव भी जीता, फिर 2008 का चुनाव भी जीता, बट सी लॉस्ट इन 2013। इसका मतलब 1998 5 ईयर एंड 5 ईयर, लगभग 15 साल, लगभग क्या एग्जैक्ट 15 साल तक के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन रही थी, शीला दीक्षित। चलिए अगला सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताया था आपने कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, वो है दिल्ली एनसीआर से। आज का 9वां सवाल, हाल ही में व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं नगेट लॉन्च किया गया है। तो कौन सी कंपनी है जिसने ये लॉन्च किया है, और जोमेटो ने किया है। ये एआई टूल है एक प्रकार का नगेट। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि नगेट एआई टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन 10 क्वेश्चन, मीन्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में कहा भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, और टू द पॉइंट सवाल है तो जवाब भी रहेगा टू द पॉइंट, अर्थात नई दिल्ली। यह है ओपन एयर
आर्ट वॉल संग्रहालय, जहाँ पर ऐसे मतलब ओपन होता है, आर्ट दीवारें होती हैं, उसके ऊपर आर्ट रहेगा, अलग अलग जगहों की कलाकृति संस्कृति कलाकृतियों का यहाँ पर उकेरा जाएगा दीवारों के ऊपर। ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।